आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे इंडिया टॉय फेयर 2021 का इफ्तिताह करेंगे। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क में कोविड-19 की रोकथाम के लिए हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कारकुनों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र और केरला से आने वाले सभी मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग करेगी। हुकूमत ने कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी में 31 मार्च तक तौसी कर दी है। मुंबई अदालत ने रूपोश सरगना इकबाल मिर्ची के कुनबे के अरकान को मफरूर माली मुजरिम करार दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में टॉय फेयर इंडिया 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। मेले का मकसद आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल मुहिम को एक रफ्तार देना है, जो हुकूमत ने मुल्क की सनअतों को फरोग देने के लिए शुरू की थी। इसका मकसद तालीम में सभी उम्र के बच्चों के लिए तफरीही अंदाज में तालीम हासिल करने में खिलौनों के इम्कानात में इजाफा करना है। पिछले साल अगस्त में वजीर-ए-आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि खिलौने न सिर्फ सरगर्मी में इजाफा करते हैं, बल्कि उम्मीदों को भी परवाज बख्शते हैं। किसी बच्चे की मजमूई तरक्की में खिलौनों की अहमियत का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आज़म ने भारत में खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने पर जोर दिया था। टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। हमारे नामानिगार ने बताया कि खिलौनों का ये मेला वजीर-ए-आज़म के इसी विजन के मुताबिक मुनाकिद किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत और सनत इस बात पर गौर व फिक्र के लिए आगे आएंगी कि इस शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करके भारत को किस तरह खिलौनों की मसनूआत साजी का मुस्तकबिल का मरकज बनाया जाए। इस 4 रोजा नुमाइश का मकसद सनत की मजमूई तरक्की के लिए पायदार राब्ते पैदा करने और बातचीत की हौसला अफजाई के लिए तमाम फरीकैन बशमूल खरीदार, फरोख्त करने वाले, तलबा, टीचर्स और डिजाइनर्स को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लाना है। 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों से 1000 से ज्यादा नुमाइश में हिस्सा लेने वाले अपनी मसनूआत को ई कॉमर्स पर मबनी वर्चुअल नुमाइश में पेश करेंगे। भारतीय रिवायती खिलौनों के साथ साथ जदीद खिलौनों, जिनमें बैटरी से चलने वाले खिलौने, प्लश टॉयज, पजल्स और गेम्स शामिल हैं, नुमाइश में पेश किए जाएंगे। नुमाइश में खिलौनों की सनत और मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में इंतहाई बासलाहियत और नुमाया अहमियत के हामिल शख्सियात के साथ वेबिनार्स और का इनेकाद और पैनल तबादला ख्याल किया जाएगा। अनुपम मिश्रा के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable locals. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. मगरबी
मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात 27 मार्च से 29 अप्रैल के दरमियान कराए जाएंगे। इन चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। आला इंतखाबी कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में कल शाम पोलिंग की तारीखों का ऐलान किया। तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में 6 अप्रैल को कराए जाएंगे। मगरबी बंगाल में पोलिंग 8 मरहलों में होगी, जो 27 मार्च और अप्रैल की 1, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 तारीख को कराई जाएगी। West Bengal, 8 phases. West Bengal, first phase, date of poll 27 March. Second phase, date of poll 1st April. Third phase, date of poll 6th April. Phase 4, date of poll 10th April. Fifth phase, date of poll 17th April. Phase 6, date of poll 22nd April. Seventh phase, date of poll 26th April. Last phase, date of poll 29th April. असम में इंतखाबात 3 मरहलों 27 मार्च और अप्रैल की 1 और 6 तारीख को कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा हलके और केरला में मलापुरम लोकसभा हलके के लिए भी 6 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। आसाम में इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव से मुतालिक मुख्तलिफ सरगर्मियों में बतदरीज तेजी आ रही है। 3 मरहलों में वोट डाले जाएंगे, जिसका आगाज 27 मार्च से होगा। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद मुख्तलिफ जिलों की इंतजामिया ने उन बैनर्स और इश्तेहारात को हटाना शुरू कर दिया है जो बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को उजागर करने के लिए लगाए गए थे। आला इंतखाबी अफसर नितिन खड़े आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। दाखिला महकमे ने कल रात पुलिस के 18 आला ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आइंदा दिनों में सियासी सरगर्मियों में तेजी देखने में आएगी। हुक्मरान बीजेपी और असम गण परिषद का इत्तेहाद जारी रहेगा और आने वाले चुनाव में यूपीपीएल इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएगी। बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पार्टी अपनी मौजूदा इत्तेहादी पार्टी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के बजाय यूपीपीएल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीपीएफ की सीनियर लीडर प्रमिला रानी ब्रह्मा ने कहा कि उनकी पार्टी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि रियासत के बाकी हिस्सों के लिए दीगर पार्टियों के साथ इत्तेहाद के बारे में अभी फैसला किया जाना बाकी है। कांग्रेस, एआईयूडीएफ, बायां महाज की पार्टियों और अचालिक गण मोर्चा इत्तेहाद सीटों के बंटवारे पर मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरों ने कहा है कि बातचीत मुस्बत तौर पर जारी है। 2 नौ तश्कीलशुदा इलाकाई पार्टियां आसाम जातीय परिषद और राइजोर दल मिलकर चुनाव लड़ेंगी। गुवाहाटी से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क में अभी तक 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों के कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी ने बताया कि अभी तक हिफ्जान सेहत के 88,41,000 से ज्यादा कारकुनों और पेश रहने वाले 49,15,000 कारकुनों के टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हिफ्जान सेहत के 80% से ज्यादा कारकुनों और 7 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेश रहने वाले 60% से ज्यादा कारकुनों को पहली खुराक दी जा चुकी है। डॉक्टर भंडारी ने कहा कि कल 2,84,000 टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में टीका लगाने वालों और प्रोग्राम मैनेजर्स को कोविन टीका लगाने की तरबियत दी गई। कोविड टीका लगाने के अगले मरहले के तहत 60 साल और उससे ज्यादा की उम्र के लोगों और 45 साल या उससे ज्यादा की उम्र के उन लोगों के टीके लगाने का काम पीर से शुरू किया जाएगा जो मुख्तलिफ बीमारियों से दोचार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र और केरला से आने वाले मुसाफिरों के लिए ताज़ा रहनुमा खतूत जारी किए हैं। ये रहनुमा खतूत दोनों रियासतों में बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में जारी किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान से कहा है कि वो दीगर रियासतों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात के बारे में चौकन्ना रहें। पेश है एक रिपोर्ट। रियासती सरकार ने केरला और महाराष्ट्र से आने वालों की निगरानी, करंतना, टेस्टिंग और उन्हें अलहदा रखने से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद के जरिए जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक इन रियासतों से आने वाले हर फर्द की हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा और कोई अलामत पाए जाने की सूरत में उस शख्स का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। अगर रिपोर्ट में इन्फेक्शन की तस्दीक होती है तो उस शख्स को घर पर अलग थलग या करंतना
कारांटीना सहूलत में 15 दिन के लिए रहना होगा। मुतल्लिका हुक्काम से कहा गया है कि वो इन रियासतों से रेल या बस से आने वालों की फहरिस्त तैयार करें ताकि उनकी स्क्रीनिंग की जा सके। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी बेहतरी के लिए वसाइल, तजुर्बे और मालूमात का इजहार करने पर अहद बस्ता है। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस का शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में हम सब एक साथ हैं। इससे पहले डॉक्टर टेड्रोस ने वैक्सीन इक्विटी में मदद के लिए भारत और जनाब मोदी का शुक्रिया अदा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह उनका 74वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क और आकाशवाणी की खबरों की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। हवाबाजी के ज़ाब्ता-कार इदारे शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल डीजीसीए ने बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ों की खिदमात की मुअत्तली में 31 मार्च तक तौसी कर दी है। ये परवाजें मुल्क में कोविड-19 वबा के तनाजुर में पिछले साल 23 मार्च को मुअत्तल की गई थीं। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी शेड्यूल्ड परवाज़ों को अहल अथॉरिटी की तरफ से कुछ मुंतखबा रास्तों पर अलग अलग केसेस के तहत इजाजत दी जा सकती है। ये पाबंदी मालबरदार परवाज़ों और खासतौर पर डीजीसीए की तरफ से मंजूरशुदा परवाज़ों पर आयद नहीं होगी। इस पाबंदी के दौरान खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को वंदे भारत मिशन के तहत पिछले साल मई से और कुछ चुनिंदा मुल्कों के साथ 2 तरफा एयर बबल इंतजामात के तहत पिछले साल जुलाई से इजाजत मिली हुई है। कल जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुछ धमाका खेज मवाद जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि अहम जानकारियों की बुनियाद पर आर्मी की 13 आरआर और सीआरपीएफ की 45 बटालियन के साथ मिलकर बांदीपुरा पुलिस ने परिबल का रहने वाला गुलाम मुहीउद्दीन खान और बोनी खान मोहल्ले का रियाज अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 बम और AK-47 के 8 कारतूस समेत हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। मुंबई की खुसूसी अदालत ने रूपोश सरगना इकबाल मिर्ची के कुनबे को मफरूर माली मुजरिम करार दे दिया है, जिसमें उसकी अहलिया और 2 बेटे भी शामिल हैं। अदालत ने उनकी इमलाक को जब्त करने का हुक्म जारी किया है। ये हुक्म खुसूसी अदालत के जज अभिजीत नंदगांवकर ने कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से दाखिल की गई एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जारी किया। हुक्म जारी करते हुए अदालत ने जवाब दिया कि इकबाल मिर्ची की अहलिया हाजरा मेमन और 2 बेटों जुनैद और आसिफ के नाम से खरीदी गई इमलाक इकबाल मिर्ची की मुनशियात की तिजारत के मुनाफों से खरीदी गई हैं, लिहाजा इस आमदनी को जुर्म से हासिल की गई आमदनी समझा जाता है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। मुल्क में पेशावरों के शोबे में डॉक्टर सबसे मुअज़्ज़िज़ पेशा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने पहले सफ़े पर शाये किया है। वहीं प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि नौजवान खिलाड़ी आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया का दूसरा एडिशन शुरू, वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। ये खबर राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी के साथ शाये की है। इसके अलावा आज के सभी अखबारों ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 5 रियासतों में इंतखाबी बिगुल, 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोटिंग, नताइज 2 मई को। रोजनामा इनकलाब ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को सुर्खी के साथ शाये किया है कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। तीसरी तिमाही में जीडीपी में 4% इजाफा, इस खबर को भी बेशतर अखबारों ने पहले सफ़े पर जगह दी है। इराकी तंजीमों पर अमेरिका के फिजाई हमले में 17 अफराद की मौत, इस खबर को इनकलाब ने पहले सफ़े पर शाये किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे इंडिया टॉय फेयर 2021 का इफ्तिताह करेंगे। मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क में कोविड-19 की रोकथाम के लिए हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कारकुनों को टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार महाराष्ट्र और केरला से आने वाले सभी मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग करेगी।
हुकूमत ने कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 31 मार्च तक तौसी कर दी है और मुंबई अदालत ने रूपोश सरगना इकबाल मिर्ची के कुनबे के अरकान को मफरूर माली मुजरिम करार दिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।